हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के नंबर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि मामला बहुत टक्कर का है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर दिखाई है। वैसे भी हिमाचल के लोगों का तो रिवाज रहा ही है कि वो 5 साल के बाद से ज्यादा किसी को भी सत्ता में टिकने नहीं देते हैं। हालांकि टक्कर की इस लड़ाई में यह तय है कि भले ही सरकार बीजेपी बना ले, लेकिन नुकसान बीजेपी को हो सकता है और फायदा कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी के हाथ क्या लगा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सभी एग्जिट पोल का क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, बीजेपी को 24 से 34 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें, अन्य को 4 से 8 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलती दिख रही है। अगर इनका एवरेज हम निकालें तो कांग्रेस को 35, बीजेपी को 29 और अन्य को 4 सीटें मिलती दिख रही है और आम आदमी पार्टी का खाता खुलना मुश्किल है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 44, बीजेपी को 42 और आम आदमी पार्टी को 2% वोट मिलने का अनुमान है। ये इकलौता एग्जिट पोल है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इसके अलावा जन की बात, ईटीजी TNN ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा TV9 और टुडेज चाणक्य ने कांटे की टक्कर दिखाई है। कुल मिलाकर सभी एग्जिट पोल्स का मर्म यह है कि बीजेपी को 33 से 38 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 29 से 34, अन्य को 2 से 4 और आम आदमी पार्टी को 0 से 1। अब सवाल यह है कि अगर नतीजे भी इसी के इर्द गिर्द आते हैं तो क्या हो सकता है और उसका मतलब क्या है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के हाथ क्या लगा यह भी अहम है। अब क्या बीजेपी को नुकसान तय है? तो जो रुझान एग्जिट पोल में दिख रहे हैं उन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा। यह कोई कहना मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, भले ही वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत कमोबेशी सरकार बनने में रही तो आप तो जानते हैं कि इस मैनेजमेंट में कौन बेहतर है। इसलिए मौजूदा हिमाचल के CM दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। 2017 के मुकाबले इन एग्जिट पोल को देखा जाए तो पाएंगे कि पिछली बार बीजेपी ने 48.8% वोट पाए थे और 44 सीटों के साथ 35 सीटों के बहुमत वाले प्रदेश में सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 41.7% वोट मिले थे और 21 सीटें। यह भी हिमाचल का मिजाज है कि वहां वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों पार्टियों के बीच नहीं होता, क्योंकि छोटा राज्य है और वोट भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए कई बार थोड़ा सा वोट प्रतिशत कई सीटों के रिजल्ट पर असर डालता है। अब कांग्रेस खुशी मनाए या दुखी हो, कांग्रेस ये देखकर खुश हो सकती है कि उनका प्रदर्शन जो है वो सुधर सकता है, लेकिन वो इतना सुधरता नहीं दिख रहा है कि वो बीजेपी को कोई मौका ही ना दे, क्योंकि टक्कर के मुकाबले में या थोड़ी सीटों के फायदे से सरकार बनाने का अनुभव कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसलिए अब कांग्रेस के लिए असमंजस ये है कि भाई मामला इतना टक्कर का हुआ तो वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि निर्दलीयों में कई लोग वो जीत कर आए जो बीजेपी से बगावत करके आए हैं, जिनका बीजेपी के साथ जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब एक चीज और देखिए कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का मत प्रतिशत 2017 के मुकाबले घटा है और शहरी इलाकों में बढ़ गया है। यह एक बड़ा उलटफेर होगा अगर नतीजों में यह सब कुछ तब्दील हो जाता है तो। लेकिन यहां एक बात जो कांग्रेस के लिए साफ है कि अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो गुजरात की तरह ही यहां भी विपक्ष की कमजोरी सबसे बड़ा कारण होगी। गुजरात में तो शायद नहीं, लेकिन अगर यहां कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती तो कांटे का मुकाबला शायद कांग्रेस की जीत में बदल सकता था। अब सवाल है आम आदमी पार्टी को क्या मिला। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को लेकर हिमाचल चुनाव के शुरुआती में काफी बज़ था। हालांकि अंत आते आते ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी ने वहां हथियार डाल दिए हैं, जिसका नतीजा एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल एक चीज को लेकर सहमत दिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल में 0 सीट मिलने जा रही है।